नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तराखंड में अब बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ी जीत जो है दर्ज की है। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, जहां 11 में से 10 नगर निगमों में बीजेपी ने अब भगवा परचम लहरा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस का हाल बेहाल दिखा, क्योंकि कांग्रेस की जमानत जब्त नजर आई, वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का दबदबा भी साफ तौर पर नजर आया, जहां 11 नगर निगमों में से 10 में बीजेपी ने मेयर पद पर जीत दर्ज की, जबकि श्रीनगर से निर्दलीय जो है प्रत्याशी आरती भंडारी ने जीत हासिल की। देहरादून में मतगणना देर रात तक जारी रही और सुबह से ही मतगणना को लेकर प्रदेशवासियों में उत्सुकता बनी रही। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के नतीजों के बाद सबकी नजरें नगर निगमों पर टिकी हुई थी, और अब जिस तरीके से ये चुनाव परिणाम सामने आई है, इसने कहीं ना कहीं ये बात बता दी है कि पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड की जनता का पूरा समर्थन है। एक तरफ चुनाव परिणामों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो इसे लेकर जो है तारीफ की ही, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद भी लिखते हैं कि 11 में से 10 सीट जीतना ये चुनाव नहीं, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उत्तराखंड के कर्मयोगी मुख्यमंत्री में जनमानस के विश्वास की सुनामी है। नगर निगम में विजय पथ का फहराने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को आत्मीय बधाई और देवभूमि की देवतुल्य जनता को नमन। वहीं दूसरी तरफ चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्वाचन आयोग और कर्मचारियों का धन्यवाद दिया। विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रतिनिधि मिलकर प्रदेश को क्लीन और ग्रीन बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। उन्होंने वादा किया कि बिजली, पानी, सड़क, कूड़ा प्रबंधन और अन्य सुविधाओं को जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के मेयर और निकाय प्रमुख कस्बों और नगरों को सुंदर और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीसीटीवी, सोलर लाइट्स और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। साथ ही पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाई जाएंगी, ताकि राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो। इस चुनाव में भाजपा ने नगर निगमों में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए ट्रिपल इंजन मॉडल की सफलता को दोहराया है। हालांकि नगर पंचायतों और पालिकाओं में निर्दलीय और कांग्रेस ने चुनौती पेश की। कुल मिलाकर भाजपा ने नगर निगमों में अपना वर्चस्व कायम रखा, लेकिन पालिकाओं और पंचायतों में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी है उसने ये शानदार जीत दर्ज की, और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी वहां पर काफी ज्यादा खुश नजर आए। पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया, वहां पर अपने जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं उन्हें उन्होंने जो है संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये जीत दिखाती है कि धामी की सरकार में, ये दिखाती है कि बीजेपी की सरकार में, ये जीत दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता और जनमानस को कितना ज्यादा विश्वास है, और इस विश्वास की वजह से ही 11 नगर निगमों में से 10 में भाजपा अपना परचम लहरा पाई है। क्या कुछ और कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। नवनिर्वाचित मेयर और जिनको अब तक की सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी होगी, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में से निकलकर अब नई जिम्मेदारी, पहले पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और देहरादून नगर निगम की जनता ने उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, और उस जिम्मेदारी का उनको एहसास भी होने लगा। पहली बार अपना पत्र लेकर, सर्टिफिकेट लेकर, विजय का सर्टिफिकेट लेकर जब वो कार्यालय में पहुंचे
तो अभी आपने देखा होगा, उनको लग रहा था कि भाई इतनी बड़ी जीत मिली है तो इतना ज्यादा काम भी करना है। भाई सौरभ पटलियाल जी हमारे चुनाव के प्रभारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदमी कुलदीप जी, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में अनेक कामों का समन्वय करने वाले श्री विनय रोहिला जी, हमारे पूर्व में संगठन मंत्री, और अभी चुनाव में मैंने देखा कि इस चुनाव में पूरे समय कैलाश पंत जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अच्छा, मैं एक दिन सोच रहा था कहां चले गए मसूरी नहीं, ये सच में मेरे को मतलब फिर एकदम से अचानक जिनका फोन आया मेरे ऑफिस में कि भाई मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम लगना है, बहुत जरूरी कार्यक्रम है, मसूरी में आना ही आना है, और नहीं तो यार चुनाव मैंने कहा अच्छा ये मसूरी में लगे हुए हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए जब मसूरी का परिणाम आ रहा था, वो जो एक बार जो है थोड़ा हम पीछे हो गए, तो मैंने कहा कैलाश जी ने कुछ तो किया ही होगा, वहां इतने दिन 20 दिन रहे हैं, लेकिन वहां का रिजल्ट तो मैं बड़ा सकारात्मक रहा। इसके बारे में कैलाश पंत जी, पूर्व विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश कोहली जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष जिन्होंने देहरादून में पूरे चुनाव के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, श्री पुनीत मित्तल जी, श्री अनिल गोयल जी, श्री जोगेंद्र कुंडीर जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, इन्होंने भी हमारे मेयर श्री सौरभ जी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया। हमारे दीदी विनोद उनियाल जी, बलजीत सोनी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, ये भी मसूरी में काफी दिनों तक 8 दिन तक रहे ना, जोग सिंह बिष्ट जी, रतूड़ी जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, मधु भट्ट जी, श्री विनय गोयल जी, नेहा जोशी जी, श्रीमती सुनीता जी, कौस्तुभ जी, तथा हमारे विशाल जी, हमने जपेंद्र और वर्मा जी, हमारे जपेंद्र जी, हमने नाम लो, कमलेश जी हमारी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब पता नहीं कितने दिन हो गए, मैं सबका ही नाम जानता हूँ। तो हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री देवेंद्र मिश्र जी, छोटू जी, उनकी भी पूरी टीम हमारी जो है हर जगह पर एक्टिव रही। यहाँ उपस्थित हमारे सभी पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे राकेश जी का नाम रह गया, अभी वहां भी यदि नगर निगम में पूरा रुद्रपुर में जो है पूरी अपनी भूमिका, कोटद्वार में जो है, और मैं तो जब वहां पहुंचा तो तभी मुझे पता लगा कि राकेश जी ने भी यहाँ अच्छा संगठन का वो कर रखा है पूरा, सब लोग इनकी बड़ी चतुरा प्रशंसा वहां कर रहे थे। और सच में हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े अद्भुत तरीके से बड़ा परिश्रम किया। सब उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सबका, हमारे सैनिक भी दिखाई दे रहे हैं, सैनिक, पूर्व सैनिक, उनकी टोपी, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। और हमारे नवनिर्वाचित पार्षदगण, अभी आपके ढोल बजते हुए आ रहे थे, लेकिन यहां पर शांत हो गए, थोड़ा हम जल्दी आ गए थोड़ा हम लोग। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का, आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। और नगर निकाय के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है, उसके लिए मैं प्रदेश के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का, चुनाव के काम में अपना समन्वय करने वाले, और प्रदेश की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया और ऐतिहासिक विजय हमको प्राप्त हुई, उसके लिए सबका धन्यवाद देते हुए आप सभी को इस विजय की भी बहुत बधाई देता हूं। और ये विजय हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की अथक मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, समर्पण और संकल्प की विजय है। भाइयों बहनों, मैं
इस चुनाव में जैसा अभी आदित्य जी बता रहे थे कि लगातार 12 दिनों तक, क्योंकि चुनाव अभियान हमारा 8-9 तारीख के बाद चलना शुरू हुआ और विधिवत रूप से 10 तारीख के बाद ये प्रारंभ हुआ। तो लगभग 12 दिनों का समय था और इन 12 दिनों में प्रदेश के प्रत्येक कोने में गया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस पूरे अभियान में लगे हुए थे। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कोने में कमल खिलाने का जो अभियान आप सब लोगों ने चलाया, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमें गर्व है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उन पर भरोसा जताया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के हर नागरिक के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, ये जो हमारा प्रदेश के लिए समर्पण है, हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसको प्रदेश की जनता ने खुले दिल से स्वीकार किया है। उन्होंने हमारी सब जो भी नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है और ये चुनाव इस बात का प्रमाण है कि भाजपा की सरकार देवभूमि उत्तराखंड की जनता की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए सही दिशा में काम कर रही है। हमारी जो दिशा है वो स्पष्ट है और हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट है कि हम राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं, राज्य के लिए हम क्या काम करना चाहते हैं। और ये जो विजय हमको प्राप्त हुई है, ये हमारे कार्यों पर जनता के विश्वास और उनके समर्थन का प्रतीक है। उन्होंने अपनी मोहर लगाई है, उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई है भाइयों बहनों। और हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल चुनाव विजय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता का जो हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक अंत्योदय को पहुंचाना है और जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करना है। हमारा दायित्व है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक मिले, उसके जीवन में परिवर्तन आए, उसको आगे बढ़ने में हम सहायता प्राप्त करें, सहायता दें, हम उनके उत्थान के लिए काम करें। साथियों, जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार के जो अंत्योदय के संकल्प हैं उनके साथ काम करता रहेगा, समर्पण दिखाता रहेगा और स्पष्ट नीति और नियत से चलता रहेगा, तो इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, हमारा परचम लहराता रहेगा। ये केवल विजय की शुरुआत है। हमें इस उत्साह और ऊर्जा को बनाए रखना है और ये 2027 के, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे कह रहे थे कि अब हमको अगले लक्ष्य की ओर बढ़ना है, अगले जो हमारे काम है उन कामों की ओर बढ़ना है। ये 2027 के विधानसभा के चुनाव और 5 साल बाद 2029 में जो लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भी इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजय दिलानी है, पुनः प्रचंड बहुमत से लाना है। आज के इस अवसर पर मैं आप सब से यही आह्वान करता हूं कि चरैवेति के मंत्र को जीवन में अपनाकर हमें इसी उत्साह से कार्य करते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है,
उस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देना है, आगे बढ़ते जाना है। और मैंने अभी पिछले दिनों जिस दिन अभी भाई सौरभ ने यहां से संकल्प की बात करी है कि हमने निगमों में क्या संकल्प लिए हैं, भाइयों बहनों, हमने हर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र बनाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन संकल्पों को भी धरातल पर उतारें, और हम सब मिलकर उतारेंगे, क्योंकि हम सब ने मिलकर जो है पार्टी के लिए समर्थन मांगा है, लोगों ने हमको अपना समर्थन दिया है। तो अब हमारी सामूहिक रूप से जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक कार्यकर्ता की कि हमने जो संकल्प रखा है उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाए, उस संकल्प को हम पूरा करें, और हम पूरा करेंगे। और पिछले दिनों जब संकल्प पत्र हम यहां से जारी कर रहे थे, उस दिन मैंने कहा था कि इस नए साल में, इस जनवरी माह में हम 3 नए काम करेंगे। पहला काम, निकायों की सरकार बनाएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, और हमारी अधिकांश एक बड़ा आंकड़ा निकायों में हम जीते हैं। अगर हम निगमों की बात करें तो 10 निगम हमने एक तरफा प्रचंड जीत हमको मिली है। नगर निकाय हों, नगर पालिकाएं हों, उनमें भी हमारी पार्टी को प्रचंड समर्थन मिला है जगह जगह पर। तो पहला काम हमारा क्या हुआ, संपन्न हो गया, निकायों की सरकार बन गई। और दूसरा काम, जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमारा संकल्प था, जो हमने चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी समुदाय का होगा, हम समरस समाज बनाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक। अगर हम निगमों की बात करें तो 10 निगम हमने एक तरफा प्रचंड जीत हमको मिली है। नगर निकाय हों, नगर पालिकाएं हों, उनमें भी हमारी पार्टी को प्रचंड समर्थन मिला है जगह जगह पर। तो पहला काम हमारा क्या हुआ, संपन्न हो गया, निकायों की सरकार बन गई। और दूसरा काम, जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमारा संकल्प था, जो हमने चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी समुदाय का होगा, हम समरस समाज बनाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक, एक बड़ा महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। हमारी पार्टी के जो 3 बड़े संकल्प थे, वो लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं, चाहे कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो, या अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो, और इसी महायज्ञ में एक आहुति देवभूमि उत्तराखंड के लोग भी दे रहे हैं, समान नागरिक संहिता, यानी कि प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा भाई। और जो हम कहते हैं हम वो करते हैं। हमने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ये हमारा संकल्प था, ये हमारा वायदा था हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जो हमको मैंडेट दिया, हमको आशीर्वाद दिया, दोबारा सरकार में लेकर आए, और सरकार में ही नहीं लेकर आए, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हरिद्वार में 3 दशक से भी ज्यादा समय के बाद पहली बार पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली हो, या उसके बाद बागेश्वर का उपचुनाव हो, अभी केदारनाथ का
उपचुनाव हो या अभी निकाय के चुनाव हो, हर चुनाव में देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। तो हमने भी जो भी हमने वायदा किया है, जो भी हमने संकल्प लिया है, हम उन संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। जो काम हम प्रारंभ करेंगे उन कामों को पूरा करेंगे, बीच में कोई काम नहीं छोड़ेंगे। तो ये हम यूसीसी का अपना वायदा भी पूरा कर रहे हैं। और कल विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से हम समान नागरिक संहिता के सारे जो एक्ट से लेकर जितना उसका हमारा एक्ट बना है वो एक्ट देवभूमि में लागू हो जाएगा। और देवभूमि उत्तराखंड जैसे गंगा और यमुना निकलकर, हमारे यहां से अनेक नदियां निकलकर पूरे देश को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है ये आने वाले समय में सबको लाभ देने का काम करेगी। दूसरा काम हमारा संपन्न होगा। और उसके एक दिन बाद 28 जनवरी को हमारे लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। बड़ा अवसर है कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पूरे देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी पूरे देश के देवभूमि उत्तराखंड आएंगे। हमारे को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे राज्य को इतना बड़ा अवसर मिला है। और यह अवसर हमारे लिए आने वाले समय में हमारी खेल प्रतिभाएं, हमारे नौजवान, युवा, नौनिहाल, उदयमान, उनके लिए भी एक बड़ा अवसर होगा। और इस अवसर को हमने भविष्य के रूप में बदलना है। और हम चाहते हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरे अभियान में, पूरा जो खेलों का 14 दिनों तक ये खेल चलने वाले हैं, 19 से ज्यादा स्थानों पर खेल होंगे। हर एक प्रतियोगिता अलग अलग, कुछ प्रतियोगिता पौड़ी में होगी, कुछ टिहरी में हमारी वाटर स्पोर्ट्स के खेल होंगे, कुछ हमारे यहाँ सुबोध भाई के वहां पर जो शिवपुरी में होंगे, कुछ हरिद्वार में होंगे, कुछ देहरादून में होंगे, कुछ उधम सिंह नगर में होंगे, कुछ एक पिथौरागढ़ में होंगे। हल्द्वानी में इसका समापन समारोह होगा और उद्घाटन समारोह हमारा देहरादून में होगा। इनके मेयर बनने के बाद ये पहला बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और हमारा जो है तो कल जो है 28 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इस प्रतियोगिता का, इस राष्ट्रीय खेलों का, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होगा। और हमने जो मैंने कहा कि समन्वय की भूमिका निभानी है, समन्वय की भूमिका ये है कि ये राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, 10,000 खिलाड़ी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ कर रहे हैं। तो देवभूमि के प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर से ऐसा स्वागत होना चाहिए। घरों में दिए जले, घरों में हमारी परंपरागत रूप से जैसे G20 जब हमने यहाँ आयोजित हुआ था, उस समय G20 के समय में हमारी माताएं बहनें अपने पारंपरिक परिवेश में सड़कों पर थी, उन प्रतिनिधियों का स्वागत कर रही थी। और सारे प्रतिनिधि देवभूमि से एक अलग प्रकार का अनुभव, अलग प्रकार का एक संदेश अपने साथ लेकर गए थे। और उन्होंने जाकर इसकी चर्चा समूचे विश्व में जाकर करी कि देवभूमि का एक अलग प्रकार का उनको अनुभव प्राप्त हुआ। और सारे के सारे हमारे यहां से एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनकर गए थे। तो ये 10,000 लोग जो आ रहे हैं, हम उनका ऐसा स्वागत करें कि वह भी देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर बने। और इसके साथ साथ ये देवभूमि भी है, वीरभूमि भी है। देवभूमि, वीरभूमि के साथ इस आयोजन के बाद हम खेल भूमि के रूप में भी स्थापित हों। खेल भूमि के रूप में जो हमारे नौजवान, युवा जिसमें असीम संभावनाएं हैं, उनके अंदर क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, उन सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो ये हमारा 3 काम, पहला हो गया, दूसरा कल हो जाएगा, तीसरा परसों हो जाएगा। और ये रजत जयंती वर्ष हमारा पूरे साल भर कार्यक्रमों की, उपलब्धियों की एक बड़ी श्रृंखला के साथ चलेगा। इस वर्ष को बहुत उपलब्धियों भरा वर्ष हम सबको बनाना है। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए और इस प्रचंड विजय की
आपको बधाई देते हुए सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का दिल से अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने पुष्कर सिंह धामी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी जीत है और ये अब तक की बीजेपी की सर्वश्रेष्ठ, अगर आप कहेंगे कि बीजेपी का ये प्रदर्शन रहा है और इस जीत ने ये बता दिया है कि किस तरीके से जनता को जो है अब इस सरकार पर भरोसा है और जनता ने अब जो है मन बना के रखा है कि इसी सरकार को अपना समर्थन भी देना है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, तो ऐसे में इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।